नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक जन्म कुंडली लेके। ये जन्म कुंडली अगर कहा जाए, आप में ही एक दर्शक हैं, उन्होंने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण के लिए भेजा है। इनकी जन्म कुंडली क्या कहती है, किस तरीके से ग्रह नक्षत्रों को देखा जाता है, आप और हम दोनों मिलकर इसका विश्लेषण करेंगे बारीकियों से। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ खोल लीजिए। 1/6/1977 1/6/1977 का जन्म है इनका। 12:45 दोपहर का। वर्जीनिया यूएसए का जन्म है, वर्जीनिया यूएसए। एक एक करके इनके प्रश्नों को इनकी जन्म कुंडली में लगाएंगे और देखेंगे किस तरीके से जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इनका एक दो लाइन मैं पढ़ लेता हूं, क्या इन्होंने लिखा है, क्या पूछा है। आचार्य जी नमस्ते। नमस्कार आपको। मैं यूएसए में रहता हूं, यहीं बॉर्न हुआ हूं, मतलब आप बाहर रहते हैं यूएसए में और वहीं पैदाइश है आपकी, लेकिन इंडिया में अपनी नानी के पास 15 साल रहा हूं। बहुत सुंदर। आचार्य जी मैं पेशे से डॉक्टर हूं। बहुत सुंदर, डेंटल का। जैसा मैं समझ पा रहा हूं कि इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर हैं पेशे से, वो भी दांतों के डॉक्टर। इंडिया में अगर कहा जाए तो कम स्कोप है, विदेशों में बहुत स्कोप है दांतों के डॉक्टर का। इंडिया में तो ज़्यादातर जो है हर जगहों पे मिल जाते हैं, हर चौराहे पे मिल जाएंगे दो तीन जो है, लेकिन विदेशों में बड़ा क्रेज़ होता है डेंटल के डॉक्टरों का। लेकिन मैं ज्योतिष का बड़ा शौक रखता हूँ, 15 सालों से अध्ययन कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। आपका कार्यक्रम यूट्यूब पे 6 साल से देख रहा हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चलिए आप ही लोग के लिए भेजा जाता है। आचार्य जी मेरे ग्रह कैसे हैं, खासकर राहु, चंद्रमा, सूर्य और शनि। सबसे पहले इनके ग्रहों की बात करें, स्पेशली इन्होंने राहु, चंद्रमा, सूर्य और शनि के बारे में पूछा है। ग्रह अगर कहा जाए राहु से स्टार्ट करते हैं। राहु अगर कहा जाए इनकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में 28 डिग्री 18 कला पे कन्या राशि में है। एक बात, राशि का अधिपति अगर कहा जाए भाग्य में। सामान्य सी बात है, राहु जिस राशि में बैठता है, जिस नक्षत्र में बैठता है, जिस चरण में बैठता है, उस तरीके के फल देता है। एक बात। वहीं राहु अगर कहा जाए तो चंद्रमा अगर कहा जाए एकादश में, लगन से अगर कहा जाए द्वितीय में, ऐसे में कहा जाएगा ये राहु पावरफुल है। एक बात। राहु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए छठे भाव पे, नवम दृष्टि अगर कहा जाए सूर्य गुरु पे। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि कहीं ना कहीं ये पितृदोष है क्या, राहु की नवम दृष्टि अगर कहा जाए सूर्य पे। देखिए एक चीज समझिए, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, बहुत जरूरी है आपका समझना। पितृदोष मैंने बहुत सारी जन्म कुंडली में देखा है, अनुभव किया है, सीखा है। ठीक है, अगर अच्छी जगह पे बन रहा है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं सूर्य की पावर वो कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। सरकारी नौकरी हो, डॉक्टरी का पेशा हो, कपड़े का पेशा हो, इससे संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए प्लेटफॉर्म सूर्य कहीं ना कहीं दिखाता है। इनकी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए राहु की नवम दृष्टि अगर कहा जाए सूर्य पे पड़ना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने काम में चमकेगा, जो भी काम कर रहा उसमें चमकेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजें पाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहु अगर कहा जाए चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में है। चित्रा नक्षत्र अगर कहा जाए मंगल का नक्षत्र कहलाएगा, और राहु अगर कहें तो नवमांश में कन्या राशि में है। ठीक है, यहां पे भी कन्या और नवमांश में भी कन्या, ऐसे में पूर्ण रूप से बली है। अगर 9 ग्रहों में अगर बात करें, जितना बल राहु के पास है उतना बल किसी और के पास नहीं है। अगला ग्रह अगर कहा जाए चंद्रमा। अब इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का है, वृश्चिक राशि में नीच का, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र कहलाएगा। चौथे चरण में नवमांश में अगर कहा जाए तो वर्गोत्तमी नीच का, नवमांश में भी सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठे हैं बुध के साथ। ऐसे में इसका क्या प्रभाव होगा? इसका ये प्रभाव होगा कि व्यक्ति को जहां पर भी पैदा हुआ है, जो भी उसका माता पिता का घर है, उसका सुख नहीं मिलेगा। शनि अगर कहा जाए विरक्ति का कारक है। पैदा होने के बाद कुछ समय के बाद जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं घर से दूर हो जाएगा, ये इसके संकेत देता है, ये इसको बतलाता है। और जैसा इन्होंने लिखा भी था कि 15 साल तक जो है ये अपनी नानी के घर इंडिया में रहे। ठीक है, वहीं पे देवगुरु बृहस्पति की चंद्रमा पे दृष्टि पड़ने का मतलब ये हो गया कि ये सुख देता रहेगा, गुरु के कारण सुख मिलता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस भाव का स्वामी है वर्गोत्तमी नीच है, उस भाव से संबंधित चीजों में व्याधि उत्पन्न करेगा। मेरा समझाने का मतलब यह है
कि जहाँ पैदा हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं व्यक्ति को दूर रहना पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और कम समय में ऐसे लोग उस जगह से दूर हो जाते हैं। गुरु के कारण अगर कहा जाए वाहन, घर, गाड़ी इत्यादि चीज़ों का, सभी प्रकार का जो है कहीं ना कहीं इनको सुख मिलेगा। इसके बाद इन्होंने कहा है शनि, शनि कैसा है और सूर्य कैसा है। देखिए कर्क राशि का शनि, कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा नीच का, चंद्रमा से चतुर्थ भाव अगर कहा जाए, सप्तम भाव। विवाह अगर कहा जाए दो दो होता है ऐसे लोगों का, अगर दो नहीं होता है जो जीवन में पूरा जीवन वैवाहिक जीवन को लेके असंतोष को दिखाता है। वैसे तो दो हो जाता है, ठीक है, लगभग मैं कहूंगा कि आपका 99% दो विवाह हुआ होगा। इसमें तो आपने नहीं लिखा है, केवल वैवाहिक जीवन के बारे में पूछा है। फिर भी यहां पर एक बात और आती है, सप्तमेश शनि है, शनि अगर कहा जाए कर्क राशि में बैठा है एक बात। वहीं शुक्र अगर कहा जाए विवाह का मालिक है, मंगल अगर कहा जाए तो चाहत है, बुध अगर कहा जाए तो चाहत को विवाह से बढ़ाने वाली चीजों को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का कहीं ना कहीं जिससे भी विवाह होगा धन की, अब लोभ कह लीजिए, लालच कह लीजिए, या फिर पत्नी धनी होंगी, ठीक है, ये उसको कह लीजिए, कहीं ना कहीं व्यक्ति की चाहत धन को लेके विवाह की इसमें दिखती है और ऐसा ही हुआ होगा एक बार। इसके बाद आपने पूछा है सूर्य। देखिए सूर्य रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण, रोहिणी नक्षत्र अगर कहा जाए चंद्रमा का नक्षत्र कहलाएगा, पूर्ण रूप से बली है, नवमांश में मिथुन राशि में बेहद अच्छा है। अब चलिए इनके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। मैं यहां पर एक बड़ा हॉस्पिटल खोला है जिसके लिए बड़ा लोन लिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कर्ज की बात इन्होंने पूछी है, हॉस्पिटल खोला है। देखिए हॉस्पिटल का मालिक या आपका जो है डॉक्टर का मालिक कौन है, सूर्य है, शुक्र है, शुक्र अगर कहा जाए शुक्र है, देवगुरु बृहस्पति का केवल आशीर्वाद रहता है, बस और कुछ नहीं। हॉस्पिटल से संबंधित चीजों में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद एक बात। भाई हॉस्पिटल बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, शनि और मंगल को भी देखा जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि इनका जो है बली है, कर्क राशि में बली है, लेकिन एक खून जनित बीमारी देता है, अभी उस पर बात करेंगे। अभी वो प्रश्न भी आपने स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के बारे में पूछा है। वहीं कर्ज का अधिपति अगर कहा जाए शनि द्वादश में अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में 18 डिग्री 46 कला पे मौजूदा समय पे अगर कहा जाए सूर्य की दशा, उसके बाद चंद्रमा की महादशा। ऐसे में कहा जाएगा जो भी कर्ज चढ़ेगा वो उतर जाएगा इस सूर्य के कारण, इस मंगल के कारण अगर कहा जाए आपका कर्ज उतरेगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है, उसमें कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। भले राहु देख रहा है फिर भी कोई डरने वाली बात नहीं है, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। चंद्रमा से अगर कहा जाए तो राहु लाभ में है, चंद्रमा से अगर कहा जाए तो शनि कहीं ना कहीं द्वादश में है। पाप कत्री योग में लगन है, ऐसे में कहा जाएगा कि पाप कत्री योग में लगन होने का मतलब ये मानसिक रूप से जो है पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि लग्नेश अगर कहा जाए दशम में होके जो है सप्तम दृष्टि से चंद्रमा और वर्गोत्तमी नीच का चंद्रमा को देख रहा है। धन है, पैसा है, सब कुछ है, परिवार का सुख नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है मेरे आगे का जीवन में बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए कर्म का अधिपति लाभ भाग्य भाव में एक बात, भाग्येश अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मंगल, और मंगल अगर कहा जाए शुक्र के साथ, शुक्र मंगल की युति ही अगर कहा जाए तो ज्योतिष से संबंधित जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं कहीं ना कहीं 70 से 80% ज्योतिषाचार्य या शौक रखने वाले, रुझान रखने वाले, उनकी जन्म कुंडली में शुक्र मंगल का संबंध जरूर बन रहा होगा, ठीक है। एक बात, शुक्र मंगल का योग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लोभ को दिखाता है जो भी जीवन साथी है उससे, और फायदा भी मिलता है, धन भी बहुत मिलता है जीवन साथी से, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ज्योतिष का मतलब यही होता है, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो भी चीजें हैं वो मुंह पे बोलो, भले उसको खराब लगे, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा आपको जो है देखना पड़ेगा कि आदमी किस मिजाज का है। मिजाज का मतलब हो गया कि पता चला बेड पे लेटा है, आप बोल रहे हो उसको जो है तो फिर गड़बड़ है, तो उसको समझा के बोलो एक बार। वहीं पे थोड़ा सा आपको नॉलेज भी आपने लिखा है, कितने सालों से आप पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वहीं व्यवसाय का स्वामी अगर कहा जाए द्वादश में कर्क राशि में असंतुष्टि देता है, धन तो देगा सूर्य गुरु,
धन तो देगा शुक्र मंगल और आपका बुध, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग घर से दूर जाके जो है व्यवसाय करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन पर्यंत अगर कहें तो जहां पैदा हुए वहां से दूर ही रहते हैं। जैसे आप यूएसए में वर्जीनिया सिटी में पैदा हुए तो मौजूदा समय पे उस जगह पे नहीं होंगे आप, कहीं ना कहीं उससे दूर। पहले आप 15 साल इंडिया में रहे, उसके बाद फिर आज की डेट में भी आप कहीं ना कहीं उस शहर से दूर होंगे। वहीं ये भी कहा जाएगा कि चंद्रमा से चतुर्थ में जो का स्वामी जो है शनि है, और शनि अगर कहा जाए 90 में है, व्यवसाय चलेगा, ये तय मान के चलिए, निश्चिंत रहिए। रही औषधि से संबंधित या हॉस्पिटल से संबंधित काम आपके लिए ठीक है, उस दिशा में लगे रहिए। भविष्य की बात करें तो सूर्य की महादशा, चंद्रमा की महादशा, मंगल की महादशा, ये आपके लिए बेहतर है। उसके बाद राहु की महादशा भी अच्छी होगी। तब तक तो आदमी जो है बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाएगा। इसके बाद आपने पूछा है मेरे आगे का जीवन ठीक है, मैंने बता दिया आपको। मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हूँ, कब तक बिकेगी? चलिए, कोई प्रॉपर्टी है उसको बेचना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं कब तक बिकेगी। देखिए, मौके पे अगर कहा जाए सूर्य की महादशा इस समय पे चल रही है, एक बात। अंतरदशा अगर कहा जाए तो मौजूदा समय पे गुरु की चल रही है। सूर्य अगर कहा जाए लगन का मालिक दशम में, गुरु अगर कहा जाए आपकी जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य एक साथ। शनि का गोचर अगर कहा जाए कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। दशम दृष्टि से अगर कहा जाए चंद्रमा को देखेंगे, और चंद्रमा क्या है? बेचना है, व्यय है, क्षय है। दशम भाव में, चतुर्थ भाव में अगर मैं कहूं तो चंद्रमा बैठा है। पीछे तो समय नहीं था, अब समय स्टार्ट हुआ है। अगले 3-4 महीने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, ये तय है। वहीं शनि का गोचर, और इस समय पे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं राहु का गोचर भी बदल गया। मीन राशि में राहु का गोचर हुआ है। मीन राशि का मतलब हो गया कि केतु के ऊपर गोचर। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे कि ये आपका बेचना है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। ऐसे में कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी बेचने का योग शुरू हो चुका है। निश्चिंत होकर प्रॉपर्टी बेचिए। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए साल 2024 सितंबर के बाद अगर कहें तो कुछ प्रॉपर्टी भी आप लेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लंबे समय तक नहीं चलेगी। कुछ कारणों से, या कह लीजिए ज़रूरत नहीं है, अभी इसको बेच ही देते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि कुछ समय के बाद, जैसे अगले साल जुलाई के बाद एक प्रॉपर्टी आप और लेंगे, तो वो प्रॉपर्टी आपकी लंबे समय तक नहीं रहेगी। किसी ना किसी कारणवश जो है उसको बेच देंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कारण आपके लिए पीड़ादायी होगा, वो कारण कुछ भी हो सकता है। चाहे आप जो है उसको रखना ना चाह रहे हो, चाहे आप जो है उसको थोड़ा रुक के अभी जो है बाद में बेच देंगे। इसके बाद आपने पूछा है स्वास्थ्य की बात। चलिए, इनकी जन्म कुंडली में स्वास्थ्य पे बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य का अधिपति अगर कहा जाए गुरु है। गुरु जन्म कुंडली में अगर कहें तो कहीं ना कहीं पंचमेश है, और दशम भाव में आपके सूर्य के साथ गुरु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अस्त है, एक बात। वहीं चतुर्थ भाव में अगर कहा जाए चंद्रमा है, अनुराधा नक्षत्र, शनि का नक्षत्र, और शनि अगर कहें तो द्वादश में है। छाती, हार्ट, ठीक है, आप डॉक्टर हैं, थोड़ा आप ज्योतिष का अनुभव भी रखते हैं, ज्योतिष पढ़ते भी हैं, तो आपको समझाने में मुझे आसानी होगी। जो लोग भी ज्योतिष का अनुभव रखते हैं तो उनको समझाने में थोड़ा आराम रहता है। इस समय पे शनि का गोचर कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। एक बात ध्यान से समझिएगा, बहुत अहम पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप सभी को। इस समय पे शनि का गोचर अगर कहा जाए कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। तीसरी दृष्टि से शुक्र को पकड़ेगा। शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चीरा टाका ऑपरेट करना, इन सब चीज़ों को दिखाता है। शुक्र मंगल अगर कहा जाए तो मंगल भी आप जानते हैं इन्हीं सब चीज़ों को दिखाता है। वहीं पे दशम दृष्टि अगर कहा जाए चंद्रमा पे पड़ेगी, और चंद्रमा अगर कहें हॉस्पिटल का मालिक होकर चतुर्थ भाव में है। ऐसे में कहा जाएगा कि मौजूदा समय पे व्यक्ति का छाती से संबंधित चीज, हार्ट से संबंधित चीज़ों, भले छोटा टाका लगे या बड़ा टाका लगे, हालांकि अगर उसमें भी आप डिटेल मुझसे पूछेंगे मैं कहूँगा बड़ा ही टाका लगेगा। आपको साल 2024 बहुत सावधानी से निकालना है। सूर्य की महादशा है, सूर्य आपके लगन का मालिक है। सूर्य में अंतरदशा अगर कहा जाए गुरु की है। इसके बाद अगर कहा जाए शनि की अंतरदशा रहेगी, शनि की अगले साल जून के बाद, अगले साल जून से लेके नवंबर तक का पीरियड बहुत सावधानी से चलना है। इस समय पे व्यक्ति को ऑपरेट
कहीं ना कहीं छाती से संबंधित ऑपरेशन को ये इंगित करता है, ये दिखाता है, ये फैक्ट है, ये तय है, इसमें कोई हिला वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। शनि अगर कहीं दशम में है, सप्तम में है, दशम दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा अगर कहा जाए खून है, चंद्रमा अगर कहा जाए तो हॉस्पिटल का स्वामी होके चतुर्थ में है, चतुर्थ भाव से हम लोग छाती का विचार करते हैं। एक बात, वहीं शुक्र को देखेगा, मंगल को देखेगा, ऐसे में कहा जाएगा भाग्य को रोकने की कोशिश करेगा। लगन अगर कहा जाए तो सूर्य है, लगन मजबूत है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के साथ हॉस्पिटल में ये चीज़ें होंगी। लेकिन व्यक्ति की आयु अगर कहा जाए तो पूर्ण है, आयु पूरी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद चंद्रमा की महादशा लगेगी, ठीक है, चंद्रमा की महादशा लगेगी तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। चंद्रमा पे गुरु का बल मिल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है वैवाहिक जीवन आने वाले समय में कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन की बात करें, ठीक है, एक कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा शनि और चंद्रमा के कारण, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाग्य अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भाग्य में शुक्र का होना, विवाह के भाव से तीसरे में होना और विवाह के भाव से छठे में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शनि का होना, विवाह का अधिपति। अगर दो विवाह नहीं हुआ तो बहुत बड़ा भाग्य है आपका जो नहीं हुआ। वैसे 99% ऐसे लोगों का दो विवाह होता है, 99%। फिर भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, चलता रहेगा। कंप्रोमाइज़ ऐसे लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में चाहे एक विवाह करें, चाहे दो विवाह करें, चाहे तीन विवाह करें, कंप्रोमाइज़ करके ही चलना पड़ता है। इसके बाद आपने पूछा है सर मशीनरी, हॉस्पिटल, मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू, फैक्ट्री डालना चाह रहा हूँ, फैक्ट्री का काम शुरू करना चाह रहा हूँ, कैसा रहेगा मेरे लिए। देखिए, मशीनरी का काम अगर कहा जाए, शनि है, कोई भी मशीनरी हो, चाहे हॉस्पिटल की है, जैसे एक्यूपमेंट आपने कहा है कि हॉस्पिटल के एक्यूपमेंट मशीनरी से संबंधित, लोहे से संबंधित जो है आप। अब शनि अगर कहा जाए मार्केश है, शनि अगर कहा जाए तो अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में है, ठीक है। शनि से अगर कहा जाए तो कर्म का मालिक भाग्य में है, ऐसे में कहा जाएगा। देखिए, लोहे से संबंधित काम मत करिए, लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और सिरदर्दी अलग देगा, सिरदर्दी अलग देगा। इसके बाद आपने लिखा है मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन दवाइयों की काम बहुत अच्छा है, बिल्कुल कर सकते हैं। सूर्य आपको पूर्ण रूप से समर्थन देगा। वहीं अगर कहा जाए शुक्र का बल मिलेगा। मेडिसिन के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं राहु भी जिम्मेदार है। देवगुरु राहु अगर कहा जाए आपस में 9 पंचम का एक योग बना रहे हैं। गुरु और राहु का अगर शुभ संबंध बन रहा है जन्म कुंडली में तो वो अपने आप में अद्भुत राजयोग कहलाता है। इसलिए मशीनरी में मत जाइए, और आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो किसी प्रकार की सप्लाई करा के माल ला के जो है कच्चा माल ले आए, उसको अपना जो है पक्का कर लिया, रॉ मटेरियल लगा के, कैसे भी करिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अगर कहा जाए तो दवाइयों की करिए तो ज़्यादा अच्छा है। इक्विपमेंट अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा, या फिर लॉन्ग टाइम तक आपका साथ नहीं देगा वो काम, या नुकसान को दिखाता है। कुछ प्रश्न थे इनके, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने समझा होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, और भी चीज़ें थी जो समय की उपलब्धता अगर कहा जाए कम होती है, जिसके कारण जो है थोड़ा सा, ठीक है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।